अहेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी पूजा के युग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है, भाव भक्त जा घट बसे सोई घट उजियार। जिस घट में, जिस हृदय में भाव होता है, भक्ति होती है, दया, शील, संतोष, उस घट में ज्ञान का प्रकाश रहता है, वो शुद्ध रहता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में होते हैं। एक तो होते हैं शुद्ध हृदय वाले और एक होते हैं गंदे हृदय वाले। एक होते हैं शुद्ध साफ पवित्र काम करने वाले और एक होते हैं मन को महसूस के काम करने वाले। जो मन को महसूस के काम करते हैं, दुखी मन से काम करते हैं, उनका काम शुद्ध नहीं होता है, गंदा रहता है। और जो साफ हृदय से करते हैं, उनके कार्य में सफाईत रहती है। मन से, हृदय से, पवित्र भाव से जो काम किया जाता है वो एक पूजा बन जाती है। और जो दुखी मन से काम किया जाता है वो पाप बनता है, चाहे वो दिन और रात करता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम संसार में भटकते रहेंगे। सारा संसार भटक रहा है, भटका खा रहा है, काय में, भूल में, भ्रम में, विषय वासनाओं में। इसी में पूरा संसार डूबा हुआ है, एक दो नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं कि जागो भाई, हुआ सवेरा, कब तक सोओगे, जगना ही पड़ेगा। कब तक चलोगे, ठहरना ही पड़ेगा। कब तक देखोगे, एक दिन आंख बंद करनी पड़ेगी। कब तक सुनोगे, कान बंद करने ही पड़ेंगे। कब तक पहलवानी करोगे, कब तक दंगल में लड़ोगे, एक दिन दंगल का लड़ना छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार संसार में कब तक विषय भोगों में भूले रहोगे, एक दिन इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, शरीर जर्जर हो जाएगा, वो कर्म बंद करने ही पड़ेंगे। कब तक करोगे, सीमा होती है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक आप इन कर्मों में अंधे रहोगे, तब तक अपने आप को जान नहीं सकते। सारा संसार विषय में मौज ले रहा है, सारा संसार दुखी हो रहा है, कोई भी सुख नहीं चाहता है। कहते हैं कि हम सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कोई नहीं चाहता। सबके सब दुख के कर्म कर रहे हैं, और दुख के कर्म करने वाला कभी सुखी हो नहीं सकता है। कहने में क्या हुआ, कहते हैं, कहने को कहते ही रहते हैं। जीव है क्या नहीं पता ही नहीं। कोई किसी के अंदर तो ये भ्रम है कि जीव है क्या नहीं। अरे जीव नहीं होता जानता कौन? जीव नहीं होता तो अच्छे बुरे की परिभाषा कौन करता? इसलिए जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, अनादि है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। जीव सत्य है, अविनाशी चेतन जीव, जिसका नाश नहीं होता। और सारे संसार में जो भी फंसे हुए हैं तो सब धोखे में फंसे हुए हैं, और मनुष्य ही धोखे में फंसा हुआ है, और कौन फंसेगा? पशु पक्षी उसमें खाने वाले तो भोग भूमिका के जीव हैं, और ये कर्म भूमिका का।
और मनुष्य में तो कर्म का फल भी भोगा जाता है और नया भी बनता है। इसलिए ये कर्म भूमिका भोग भूमिका दोनों ही है। इस भेद को जो अच्छे प्रकार से जान लेगा वो पारखी है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कभी भी धोखे का उपदेश नहीं दिए। सदगुरुदेव ने पर्दा हटा दिया, भ्रम का विषय का पर्दा हटाया। देखो भाई, यदि इस पर्दा में आप भूले रहोगे, छिपे रहोगे, तब तक कायर कहलाओगे, कायर पूर्व को कर्मी। और यदि पर्दा से अलग हो जाओगे तो आप सूरवीर बहादुर कहलाओगे। इसलिए अपने आप को जान लो। आज अपने आप को जानना ही सर्वपूर्णता है, और अपने आप को नहीं जान दे तो वही अधूरता है। आप अधूरे होकर के जीवन जीते हो। कोई जन्म अंधता को नैन सुख नाम भयो, इतने में फूलो तो नैन नहीं आयो है। कोई जन्म रोगी ताको देह सुखी नाम धर्यो, नाम ही को महत्व कछु सुख नहीं पायो है। कानन को बहरा ताको बहु श्रोता, कहें लोग वाणी को रस ताको सुपने हूं नहीं भायो है। मूका को बक्ता कहे नाम धरा पुराणन में, ऐसो ही गुरुवन ने जगत ब्रह्म गायो है। गुरवा लोगन की बात का अर्थ देखो तो कछ फल नहीं, धोखा ही धोखा है। ये धोखेबाज लोग सारे संसार को धोखा देते हैं, अपने आप को जानते नहीं। और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक धोखे में ही फंसे रहेंगे। और सारे संसार में धोखे में फंसे लोगों कोई कमी नहीं है, सबके सब धोखे में ही मौज ले रहे हैं। और समझाओ तो टेढ़े बोलते हैं, ऊपर आते हैं, आंख निकालते हैं लाल लाल। जिस प्रकार से बिल्ली झपट मारती है चूहा पे, तैसे झपट मारते हैं। उनको समझाओ तो समझाने से मानते नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए। मैं खींचत हूं आपको चला सो यमपुर जाए। मैं अपनी तरफ खींचता हूं, लेकिन ये सारे के सारे यमपुरी को जा रहे हैं। साहब ने कहा है, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माय समाई। हकर सब बड़बड़ गए, हा हा मरमन काऊ पयु। एक भी मरम नहीं जान पाए, धोखे में पूरे समय को बिता गए। ह शब्द का अर्थ अहंकार, और हा कहिए अहंकार जनित जो कछु कार्य हो ताही की हाय। हाय में सब जग जाई। प्रथम स्थूल का अभिमान, इसी में सारा संसार जा रहा है, कोई नहीं छोड़ता। स्थूल विषय, स्त्री पुत्र घर धन परिवार राग रंग, अच्छे अच्छे सट रस भोजन देखने को, अच्छे अच्छे रूप देखने को, सूंघने को अच्छी अच्छी सुगंध, स्पर्श करने को अच्छी अच्छी स्त्रियां।
इसी में पूरे समय को लगाते हैं। ये थी वस्तु की प्राप्ति के वास्ते सब हाय कब मिलेगी, हाय कब मिलेगी, ऐसा कह कह के सब संसार मरता है। फिर एक वस्तु जो मिले तो बड़ा सुख होता है, हर्ष होता है, और ना मिले फिर दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसी में सारा संसार जा रहा है। अपने आप को कोई नहीं जानना चाहता, दुख में ही सारा समय चला जाता है, कुछ नहीं मिलता। फिर सोच ही में मरते हैं और नाना योनियों में जाते हैं। ताते आगे ही परख के छोड़ तो तेरे को बड़ा सुख होवेगा। दूसरा सूक्ष्म का अभिमान तजनित सूक्ष्म विषय स्वर्गादिक प्राप्ति, देवादि प्राप्ति, लोक परलोक प्राप्ति, मंत्र तंत्र यंत्र सिद्धि की प्राप्ति, राज प्राप्ति, इंद्रासन प्राप्ति, विद्यादि प्राप्ति, ये मिले तो परम हर्ष सुख होता है। और फिर वियोग होए अथवा न मिले तो बड़ा शोक दुख होता है। ताई में हाय हाय करते करते मरते हैं। फिर नाना योनियों में जाते हैं। ताते संपूर्ण परख के छोड़ तब तेरी स्थिति होवेगी, आवागमन से रहित होवेगा। तीसरा कारण का अहंकार तजनित कारण विषय योग प्राप्ति, समाधि प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति, वाचा सिद्धि, काया सिद्धि, मनसा सिद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, भूत भविष्य वर्तमान सिद्धि, परकाया प्रवेश होना, गुप्त होना, प्रकट होना, आसन उड़ाना, जहां इच्छा करना तहां जाना, तांबे पर घूमना, मूतना, सोना होना, एक से अनेक हो जाना, अनेक से एक होना, 10 मुद्रा, उन्मनी, हठयोग आदि की संपूर्ण प्राप्ति होए तब बड़ा खुशी होए, नाश हो जाए या प्राप्त ना होए तो महा दुख। फिर वही साधना करके हाय हाय करते करते मरते हैं, विकल होते हैं, फिर गर्भवास को आते हैं। ताते तू परख के छोड़ तो पारख स्थिति होगी। अब चौथा महाकारण का अभिमान तजनित विषय नित्यानित्य विवेक और इहा मूत्र फल भोग विराग, समाधि, छठ, सम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, मुमुक्षुता, ज्ञान की प्राप्ति में, सर्व साक्षी ब्रह्म में, ज्ञानी में, मुक्त और सब बद्ध। ऐसी दशा जब प्राप्त होए तब बड़ा सुख, न प्राप्ति भई तो महादुख। इसी में सारा संसार जा रहा है। फिर हाय हाय करते करते मरते हैं और गर्भवास को आते हैं। अगर ज्ञान को प्राप्त हो तो ब्रह्म बन के सब में व्यापते हैं। फिर नाना सुख दुख भोगते हैं। ताते तू सब परख के छोड़। पांचवा अहंकार कैवल्य तजनित विषय में, अद्वैत में, आत्मा में अधिष्ठान, जगत स्थावर जंगम आदि सब मेरा स्वरूप, जड़ चेतन सब में ही। षट मृतिका न्याय,
जल गारा न्याय, सुवर्ण भूषण न्याय, बसन पुत्री न्याय में आत्मा और जो अनुभव प्राप्त हुए तो बड़ा सुख, और वही आत्मा जगत रूप भया तो बड़ा दुख। फिर उसी के हाय हाय में सब जग जाई, और हर्ष शोग सब माह समाई। इसलिए ये जीव को आत्मा कहना दोष लगता है, जीव को ब्रह्म कहना दोष लगता है। ब्रह्म आत्मा सब में व्यापक बताया है, और जीव एक देशी कहा गया है। एक देशी चेतन जीव है। ताते तू परख के देख के हंकर हकर सब बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मांड सनकाद गए, परंतु हाहा का मर्म कोई को प्राप्त भया नहीं। हाय में कोई सुख है, हाय हाय में दुख में कहीं सुख नहीं होता। ये सब बेकार की बात है। सुख में दुख नहीं और दुख में सुख नहीं। जब दुख आता है तब मन रोता है, और सुख आता है तो हंसता है। एक दूसरे का विरोध है। पांचों अहंकार का मर्म कोई ने भी परखा नहीं कि ये ही पांचों अहंकार जीव को बंधन है। वाही में जीव नाना दुख में पड़ा और विडंबना में पड़ा। जो अहंकार भास हुआ सोई अहंकार रूपी जीव भया। फिर उसी की वाणी कथने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, फिर परमात्मा कहने लगा, और उसी का पक्ष मजबूत हुआ। सो तू परख के देख, आत्मा सब में व्यापक बताया गया है। आत्म ब्रह्म कहा गया है। इसलिए हे जीव, तू इस भ्रम को अपने अंदर से त्याग, ब्रह्म की कल्पना अपने अंदर से त्याग। जो आत्मा की कल्पना तेने कर रखी है, इस धोखे को अपने अंदर से निकाल। सो तू परख के देख और पांचों अहंकार छोड़। इनमें तदाकार मत हो, ये मिथ्या भ्रम है। पारख में स्थित हो जाते संपूर्ण, ये भ्रम परखने में आया। सोई पारख तेरी स्थिति है। तू अपने आप को भूल गया और आत्मा कह करके सब में रम रहा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कोई वस्तु किसी में नहीं रमती है। व्यापक कोई वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म का भ्रम है, धोखा है। जो तेने आत्म स्वरूप जो ब्रह्म माना है वो तेरा बहुत बड़ा धोखा है। और जब तक इस धोखे को दूर नहीं करेगा तब तक भूला ही रहेगा इस धोखे में। 34 अक्षर का जाल तामे जीवन को सब बंधन हुआ। सो गुरु ने 34 ज्ञान कहे के सब परखाया। अब आगे ब्राह्मण की मति वेद प्रमाण से बताए हैं। सो सब विचार मान सुनो, आगे मत और कर्म सब बताए गए, और फिर उनकी कसर सब बताए गए। गुरुपद की स्थिति करेंगे। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय है कि जो ब्रह्म है वो भ्रम है, और ब्रह्म आत्मा सब में व्यापक बताया है, ये सब भ्रम है। चेतन जीव किसी में व्यापक नहीं होता। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं है, एक देशी है, ये सर्वदेशी नहीं है। इसलिए सर्वदेशी की कल्पना को त्याग दो, भ्रम को दूर करो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ऐसे महापुरुष इस संसार में हुए, उन्होंने जड़ चेतन का पूरा वेद बता दिया। लेकिन आजकल के लोग तो सदगुरु श्री कबीर साहब को कबीर कह के संबोधन करते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं।
इन शब्दों को कहना सदगुरु श्री कबीर साहब का महा अपमान है ना। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक महाज्ञानी थे, परम विवेकी थे। जड़ चेतन का ज्ञान सदगुरु देव ने कराया। यदि सदगुरु श्री कबीर साहब जी जड़ चेतन का ज्ञान नहीं कराते, भ्रम भूल को नहीं परखाते, विषय वासना से नहीं बचाते, तो आज पारक ज्ञान कहां से होता। ये देन बंदिश और सदगुरु श्री कबीर साहब जी की है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी के ज्ञान को अपने अंदर उतारना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए और भूल को जड़ मूल से अपने अंदर से निकालना चाहिए। जब भूल अपने अंदर से निकल जाएगी और सारा भ्रम मिट जाएगा तो समझ लो कि अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और अंतःकरण पवित्र हुआ तो कालमा अपने आप ही छूट जाएगी, है ना। छुड़ानी तो पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो बिना पुरुषार्थ के तो कुछ होने वाला नहीं है। साधना में पूर्ण होते ही अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, खानी बानी दोनों जाल रखने में आ जाएंगे, बंधन समझ में आ जाएंगे, फिर वो जीव कभी भी बंधनों में नहीं फंसेगा, जीते जी जीवन मुक्त रहेगा और शरीर छूटने पर विदेह हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।